यहाँ से स्टार्ट करेंगे इडुटेरिया का यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 5वां चल रहा था, इसका हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 करने का मतलब यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम लोग ने 75 क्वेश्चन करीब यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से और 150 क्वेश्चन तक इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ज्योग्राफी का यहाँ पर पेपर है। ठीक है, तो उसके बाद अभी टेस्ट नंबर 6 होगा, वो आपको हो जाएगा 2 मई जो संडे है उसमें। ठीक है, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76 का कवर करते हैं। और हम लोग ने सुबह देखा है जो KGS का टेस्ट नंबर यहाँ पर 5वां है, टेस्ट नंबर 5, वो आपका ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है, वहाँ पर उसका वो कराया गया, वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 76 से आते हैं। क्वेश्चन 76 है, इसमें बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रति चक्रवात में वायु का प्रवाह जो होता है बाहर से केंद्र की ओर होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 76 का हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दबाव होता है और हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, क्लॉकवाइज होती है। पहला गलत है। टर्नेडो, हरिकेन व टाइफून प्रति चक्रवात की एग्जाम्पल है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर केंद्र में निम्न दाब होता है। ठीक है, चक्रवात में बता रहा हूँ उसके बाद, और हवाएं बाहर के अंदर की ओर आती है और उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 76 का डी करेक्ट है। 77 है महाद्वीपीय मंगल तट निक्षेपित पदार्थ मुख्यतः किस प्रकार से या किस प्रकार होते हैं। आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर स्थलीय अवसाद यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि महाद्वीपीय जो मंगल तट है इसमें समुद्र तट से आगे का वह हिस्सा जो मंद ढाल वाला होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जमा होने वाली सामग्री मुख्य रूप से स्थलीय अवसाद, नदियों और हवाओं द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं। तो क्या होगा, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। और ये क्षेत्र संसाधनों से संबद्ध होते हैं और विश्व के कुल खनिज तेल और गैस उत्पादन का 20% यहीं से प्राप्त होता है। 77 का बी करेक्ट है। 78 निम्नलिखित में जो महासागरीय हैं लवणता, उनको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। महासागरीय लवणता को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा 78 का, एक तो तापमान, ठीक है, वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण, हिमगलन, सभी करेक्ट हो जाएंगे। 78 का आंसर सभी करेक्ट हैं। ठीक है, महासागरों की औसत जो लवणता होती है 35% यहाँ पर देखने को मिलती है प्रति 1000 पर, और तुर्की यहाँ पर जो होगी इसमें ये वान झील को लेकर के इसमें 33% यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 78 का डी करेक्ट है सभी। 79 है निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। करेक्ट आंसर 79 का हो जाएगा, कुरेशियों की धारा क्या होगी, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, प्रशांत महासागर की गर्म धारा है, एक तो आपका उत्तरी भूमध्य रेखा की धारा, ठीक है, कुरेशियों की धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह और अलास्का और अलेनो धारा। और जो प्रशांत महासागर है इसकी ठंडी धाराएं कौन कौन सी होती है, क्यूराइल, ठीक है, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट और आर्कटिक धारा। तो ये सब पॉइंट नोट कर सकते हो, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित पर विचार करना है। महासागरीय जल का तापमान थर्मोक्लाइन पर अधिकतम होता है। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत है। पहली बात करें क्योंकि महासागर के पानी का तापमान गहराई बढ़ने के साथ साथ तेजी से गिरता है, जिस परत में वह गिरावट काफ़ी तेजी होती है उससे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात बोला है महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर लगभग नगण्य होता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर समुद्र की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, केवल 2। 81 है निम्नलिखित में से कौन से प्रवाल भित्ति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से प्रवाल से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर संबंधित नहीं है। जो समुद्र में प्रवाल कीटों का विकास नदी के मुहाने के समीप होता है। ठीक है, ये बात क्या होगी इसकी, संबंधित नहीं होगी इसकी, डी आंसर है। ठीक है, जो मुआ जीव होते हैं कोरल, इसमें यहाँ पर क्या होता है, जुरू सेंगथेनले नामक एक शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध होता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं और मूंगों को पोषण प्रदान करते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो प्रदूषण काफ़ी होता है और ये शैवाल मर जाएंगे उसमें, जिससे क्या होता है मूंगे सफ़ेद हो जाते हैं और इससे मूंगा विरंजन कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 82 है दीर्घ ज्वार के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थिति कब उत्पन्न होती है। दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही पक्ष में स्थित हों। ठीक है,
बी क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें वृहद ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं, उनके संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। युति अमावस्या को होती है, सूर्य चंद्रमा एक ही तरफ से, जबकि यहाँ पर वियुति होती है, ये पूर्णिमा को होती है। और पृथ्वी सूर्य में, जो पृथ्वी के बीच में सूर्य होता है ना, पृथ्वी बीच में आती है, ये दोनों ही स्थितियों में समान से 20% ऊंचे ज्वार आते हैं। आंसर 82 का बी। 83 नंबर है, 83 नंबर क्वेश्चन। आंसुओं के द्वार के रूप में प्रसिद्ध बाब अल मंदेब जलडमरुमत किनकी सीमा, जलडमरुमत की सीमा किस देशों से लगती है? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट, 83 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये, एक तो यमन, दूसरा आपका हो जाएगा जिबूती, और आपका अगला हो जाएगा इरिट्रिया। इथोपिया, ओमान नहीं होंगे, ठीक है। इथोपिया एक भूआबद्ध लैंडलॉक्ड देश है, इसलिए इसकी कोई भूमि सीमा, इसलिए कोई समुद्री सीमा साझा नहीं है, ठीक है। और इरिट्रिया, जिबूती और इरिट्रिया क्या होगा, यह अरब प्रद्वीप यमन को अफ्रीका के हॉर्न के बीच में स्थित होंगे। आंसर यहाँ से 1, 2, 1, 3, 4 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। दिए गए विकल्पों में से कनाडा के झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? कनाडा के उत्तर से दक्षिण की झीलों का जो क्रम है, आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथाबास्का और विन्नीपेग। करेक्ट आंसर बी 84 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कनाडा की प्रमुख झील है और उत्तर से दक्षिण का सही क्रम इस प्रकार था। एक तो यहाँ पर ग्रेट बियर झील जो होता है, ये पूरी तरह से कनाडा में स्थित है, सबसे बड़ी झील होगी। और ग्रेट जो स्लैब झील है, ठीक है, ग्रेट यहाँ पर जो स्लैब झील है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है, करीब 614 मीटर। और अबाबास्था है ना, अबाबास्का झील, ये अपने रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। और बची कौन सी, पिनीपेग। पिनीपेग झील ये पूरी तरह से ये इस सूची से दक्षिण, सबसे दक्षिण में होगी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, एशिया के निम्नलिखित द्वीप देशों के बारे में विचार करना है। कौन सा देश चारों ओर से अन्य देशों की सीमाओं से घिरे हुए हैं, भूअपेक्षित हैं, अवेष्टित हैं? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर यहाँ से लाओस इसका सही आंसर है, ठीक है। लाओस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 85 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 86 नंबर। निम्नलिखित में मिलान करने, सूची मिलान करने 1, 2 नाम और उद्गम स्थान इसके कौन कौन से हैं? पहला है डार्लिंग, है ना, डार्लिंग नहीं है, क्या है पहला नील नदी है ना, कौन से देख लेता हूँ, मरी पराग्वे। पहला देखो, पहला बोला पराग्वे से करते हैं। पराग्वे आपका होगा पराना नदी 2559, इसे पराना नदी नहीं दे रखा है, इसमें फिर आपका होगा ऐसा, चलो मैं देख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से आपका हो जाएगा नील नदी, आपका हो जाएगा विक्टोरिया झील, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा अमेजन, लिगो, फिल्फेरो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सी डेन्यूब, ब्लैक फॉरेस्ट, राइट। उसके बाद आपका आएगा पराग्वे, मोंटे ग्रोसो। सही आंसर 86 का यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सा एक यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है रेगिस्तान और देश के बारे में? करेक्ट आंसर होगा दस्त ए लुथ, ये इजराइल। दस्त ए लुथ क्या होगा, ये इजराइल। ये बात यहाँ से गलत है, दस्त ए लुथ इजराइल नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। क्या होगा आंसर हो जाएगा 87 का दस्त ए लुथ, यहाँ पर ये पूर्वी ईरान में स्थित है, इजराइल में नहीं होगा। 87 का सी करेक्ट है। 88 नंबर है, दक्षिणी गोलार्ध के अर्जेंटीना और उरुग्वे के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर पंपास, सी यहाँ से सही आंसर होगा। पंपास यहाँ पर अर्जेंटीना और उरुग्वे, ठीक है। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका, राइट। और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और आपका अगला जो हो जाएगा यहाँ पर कैटरबरी न्यूजीलैंड। सही आंसर 88 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में आए भूकंप के कारण चर्चा में रहे एटलस पर्वतमाला के संबंध में विचार करना है। उस पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिसिया में फैली है। 89 का पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड बात है, इसे बोला कि जो ये भूमध्यसागरीय तट को सहारा मरुस्थल से अलग करती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, माउंट टूबकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी बात क्या होगी, 89 का तीसरा भी करेक्ट है। और माउंट टूबकल 4167 मीटर मोरक्को में है। सही बात है, ठीक है, ऊंचाई पर। 1, 2, 3 आंसर डी। 90 नंबर है, हाल ही में अखबारों में वेनेजुएला निम्नलिखित में से किन देशों में साथ यहाँ पर सीमा साझा करेगा अपनी? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर। यहाँ से क्या होगा सोचो, स्टैटिक क्वेश्चन है। 90 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील इसका सही आंसर है। वेनेजुएला
दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है और इसकी सीमाएं पश्चिम कोलंबिया, दक्षिण यहाँ पर में ब्राजील और पूर्व में गुयाना से लगती है। विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात एंजल फॉल्स यहीं पर स्थित है। डी आंसर है। 91 निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? 91 का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी चेन्नई करेक्ट आंसर होगा इसका। चेन्नई भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसका परिचालन 1881 में शुरू हुआ था और मर्मुगांव, मुंबई और कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह में होगा। डी आंसर है। 92 गौरव पहाड़ियाँ कामेट नंदा देवी केटू, ठीक है। गौरव पहाड़ी मेघालय, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड, कामेट उत्तराखंड, केटू लद्दाख। करेक्ट आंसर ए डी हो जाएगा ए 1 2 3 4। 93 है सुवर्ण रेखा नदी है जो निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? आंसर हो जाएगा 93 का ये नगड़ी। क्या होगा? नगड़ी यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया, नगरी है ना। तो सुवर्ण रेखा नदी रांची के 16 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से स्थित होती है और ये नगड़ी गांव के पास रानी छुआ से निकलती है और ये नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर सी। 94 नंबर है निम्नलिखित में से इसके आधार पर हिमालय नदी को प्रायद्वीप नदी की तुलना करना है। पहले यहाँ से अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी है लेकिन अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। 94 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है। सेकेंड, हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात 94 का ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 94 का एक करेक्ट है। तीसरा यहाँ से गलत है ना। क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की नदियों की तुलना अपने रास्ते में अधिक क्षण का प्रयोग बनती हैं, इसके कारण ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है इसका, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। जवार सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का सही आंसर बनिहाल दर्रा बी यहाँ से 95 का सही आंसर होगा, ठीक है। जवार सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के माध्यम से किया जाता है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित और NH-44 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। 96 नंबर क्वेश्चन है। है पश्चिमी घाट पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पाए जाने वाले वनों को चुनिए, कौन कौन से होंगे? आंसर हो जाएगा 96 का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन पश्चिमी घाट में पूर्वी उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो बात ये, और यहाँ पर क्या औसत वार्षिक वर्षा 175 से 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। सी यहाँ से करेक्ट है। 97 है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है कौन? करेक्ट आंसर नाथुला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाथुला सिक्किम 4404 और जोजिला 3528 मीटर, रोहतांग हिमाचल में 3978 और खैबर पाकिस्तान में 1070, ठीक है। अब नाथुला यहाँ से इसका सबसे ऊंचाई पर अवस्थित होगा, करेक्ट आंसर सिक्किम नाथुला सी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 से 1 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 98 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? 99 का आंसर हो जाएगा ये द्यों प्रयाग, इसका सही आंसर होगा डी। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ द्यों प्रयाग उत्तराखंड में मिलती हैं और यहाँ से इनका नाम गंगा हो जाता है और अनुसंगम इनकी जैसे विष्णु प्रयाग है ना, जिसमें से धौली गंगा प्लस अलकनंदा शामिल होती हैं, ठीक है। कर्ण प्रयाग में आपकी यहाँ से अलकनंदा प्लस पिंडर, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा है ना, तो ऐसे करके लिख सकते हो। 99 डी। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर है नागार्जुन सागर यहाँ पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का यहाँ से ये कृष्णा, डी यहाँ से क्या होगा? कृष्णा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 100 का नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है और इसकी ऊंचाई 124 मीटर है और यहाँ से जवाहर नहर और लाल बहादुर नहर निकलती है, डी। 101 है निम्नलिखित में से कौन या किस क्षेत्र में प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती है? 101 का आंसर हो जाएगा प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती है, करेक्ट आंसर खंबात या लंबे की खाड़ी, कोरल मूंगरीफ मूंगा चट्टान, समुद्र के यहाँ पर भीतर चट्टानी संरचनाओं की जो यहाँ पर मूंगों द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। मूंगी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और क्योंकि यहाँ पर उसमें जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के यहाँ पर तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है।
और भारतीय समुद्री में क्षेत्रों में ये मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं उनमें। आंसर 101 का करेक्ट है। 102 नंबर है, दक्कन ट्रैप के पठार का गठन किस काल में किया गया था? करेक्ट आंसर 102 का हो जाएगा ये क्रेटेशियस। किसमें? क्रेटेशियस काल में। सी आंसर क्या होगा इसका? 102 का सही आंसर है। दक्कन ट्रैप का पठार निर्माण लगभग 60 से 68 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के दौरान हुआ था। यह ज्वालामुखी लावा प्रवाह से बना था और लगभग यहाँ पर 2 लाख वर्ग मीटर मील से क्षेत्र में फैला हुआ था और काली मिट्टी की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र कपास की खेती के लिए एकदम प्रसिद्ध है। 102 का सी। 103 नंबर है, 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन की पहचान करना है। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वृहद हिमालय अपनी निरंतरता और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड बात है, हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी बात गलत हो जाएगी, सेकेंड सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मध्य हिमालय जो होता है, हिमालय जो है ये हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर जो मध्य हिमालय, ये वृहद हिमालय के बीच कई यहाँ पर घाटियाँ विकसित होती हैं और जैसे जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी है ना, और काठमांडू घाटी है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ से शिवालिक बाह्य हिमालय में और इसकी उत्पत्ति से नवीनतम होगी सबसे। तीसरा यहाँ से क्या होगा? तीसरा यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। 103 का आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट आंसर है। सी यहाँ से आंसर होगा। 104 नंबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, यहाँ पे किससे जोड़ेगा? आंसर हो जाएगा 104 का सही आंसर हल्दिया से इलाहाबाद, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट होता है हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है और ये जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में स्थित है और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के बाद से ये देश की राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है। 104 का आंसर सी। 105 है, निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में से बोमेडिला किसका खनन होता है? बोमेडिला में किसका खनन होता है? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर हेमेटाइट, इसका सही आंसर होगा। आगे आते हैं, बोमेडिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ हेमेटाइट लौह अयस्क का सबसे बड़ा खनन होता है और ये एक उच्च श्रेणी का लौह अयस्क होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 106 नंबर। 106 वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। इस वर्ष 5 व्यक्तियों को पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 112 को पद्मश्री सम्मानित किया गया था। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इस वर्ष बिहार के 3 व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। 5 गलत हो जाएगा। इस वर्ष बिहार के, अच्छा बिहार के 3 व्यक्ति का, ये बात तो सही है। क्या होगा पूछा इसमें? ये वर्ष 2026 में कुल 131 यहाँ पर व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार चुना गया, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है ना, 5 क्या है? पद्म विभूषण और 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण होंगे। 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री शामिल है। 112 पद्मश्री यहाँ पे लिखा है ना, तो 113 होगा, ये गलत हो जाएगा। की पॉइंट एकदम देखो कितना छोटा सा लगा कि यहाँ कहाँ से पॉइंट मिस्टेक कर रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, इस वर्ष बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री के लिए, ठीक है, 3 व्यक्तियों को जो है इसके लिए कला के लिए है ना, कला मरणोपरांत और यहाँ पर विज्ञान की इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर पद्मश्री के लिए चुना गया था। किसमें? पद्मश्री के लिए। और 1 व्यक्ति को पद्म भूषण के लिए चुना गया है, ये बात गलत है, पद्म भूषण के लिए नहीं चुना गया था। पद्म पुरस्कार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी NRI, POI, OCI को भी दिया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 3 सही है, तो बी यहाँ से आंसर है 106 का। 107 आते हैं क्वेश्चन। 107 नंबर है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 107 का सही आंसर यहाँ से सिक्किम करेक्ट आंसर है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर जो है उसे सम्मानित किया गया। ये किसी भी पुलिस बल द्वारा सैन्य का इकाई को उसकी अवधारणा को सेवा के अनुशासन को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होगा। ये सम्मान केवल उन्हीं बलों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो। क्वेश्चन 108, खेलो इंडिया गेम्स यहाँ पर जो समुद्री तटीय खेल है उसके 2026 के बारे में विचार करना है। इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। कहाँ पर किया गया था? कर्नाटक में नहीं किया गया था। ये जो खेलो इंडिया गेम है 2026 का आयोजन 5 से 10 फरवरी तक दीव के घोघला में के बीच में आयोजित किया गया था, ठीक है। आंसर क्या होगा? पहला गलत है। सेकंड, शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर थे, ये बात इसकी करेक्ट है। 108 का केवल 2।
109 है, हाल ही में किस एआई प्लेटफॉर्म ने आईपीएल के साथ यहाँ पर 3 वर्षों के लिए स्पॉन्सरशिप करार किया है? आंसर हो जाएगा जेमिनी, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, जेमिनी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी को 2026 के सीजन में आईपीएल के साथ यहाँ पर 270 करोड़ रुपए का 3 साल का प्रयोजन या स्पॉन्सरशिप सौंपा गया है। ठीक है, और ये समझौता प्रति वर्ष लगभग 90 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। और इससे पहले चैटजीपीटी ने महिला प्रीमियम लीग WPL को प्रायोजित किया था। 77 गणतंत्र दिवस के संबंध में विचार करना है। 110 नंबर क्वेश्चन है। इस बार की थीम 150 वंदे मातरम थी। पहला 110 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारतीय सेना ने रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉमर्स का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका 110 का करेक्ट है। इसमें पहली बार यूरोपियन यूनियन का एक सैन्य दस्ता शामिल हुआ था। तीसरी बात करेक्ट है। 110वें का डी करेक्ट है। 111 बिहार के तत्कालिक योजना एवं विकास मंत्री बिरजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2024-25 का जीएसडीपी दर वृद्धि दर पहुंच गई कितनी? 111 का आंसर हो जाएगा, ये पहुंच गई बी 13.9%। और स्थिर कीमतों में ये दर 8.64% होगी। और 2025-24 में ये जो 24-25 के लिए यहाँ पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वर्तमान कीमतों में 76,490 रुपीज़ है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 112 नंबर। 112 है, दरभंगा राजघराने की दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी जिनका निधन जनवरी 2026 में हुआ था, उनका क्या नाम था? करेक्ट आंसर 112 हो जाएगा कामसुंदरी देवी बी यहाँ से सही आंसर है। दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का जनवरी 2026 में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वे महाराजा कामेश्वर सिंह की पत्नी थी। उनका अंतिम संस्कार दरभंगा के श्यामाकाली मंदिर परिसर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विचार करना है। पटना ने सफाई मित्र सुरक्षा मापदंडों को देश भर के लिए 65 शहरों में 12वां स्थान प्राप्त किया। क्या होगा? 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ का है उसके लेकर के पटना ने सफाई मित्र सुरक्षा मापदंडों को लेकर देश में 65वां में से 15वां स्थान हासिल किया है, न कि 12वां। गंगा किनारे बसे वाले पर जो प्रमुख शहर हैं इसमें पटना ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसमें शीर्ष स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है, ये बात गलत है। पटना ने कचरा मुक्त शहर 3 श्रेणी में पर इसका रेटिंग यहाँ पर बहाल की है इसकी। ठीक है, और इसमें जो टॉप शहर आया है ये क्या होगा? टॉप शहर के रूप में यहाँ पर इसमें जो होगा ये हो जाएगा, इंदौर तो नहीं है इसका, इसमें इंदौर तो नहीं होना चाहिए था। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा 13 का सही पूछा है तो केवल 2 होगा। इसमें इंदौर का तो नाम नहीं दे रखा है 13 में। इसमें एक बार थोड़ा सा देख लेना ना कि इसकी रैंकिंग मतलब कहाँ पर कौन सा यहाँ पर जो देश का कौन सा राज्य यहाँ पर इसमें टॉप पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंदौर दे रहा है, इंदौर मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, इंदौर वैसे नहीं होगा तो ठीक है, आप यहाँ पर टिक कर लेना, लेकिन इंदौर एक बार शायद नहीं है। एक बार इसको क्वेश्चन को चेक करना है, क्रॉस चेक करना, या मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में। आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ स्थापित किया? देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है प्रिंट की वजह से कि यहाँ कुछ होता और एक होता कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसमें इंदौर नहीं लग रहा है। राइट, एक बार आप चेक कर लेना, इसको डाउट लग रहा है मुझे। बिहार राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 114 का मुजफ्फरपुर, इसका सही आंसर होगा। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर जिले में सकरा ब्लॉक में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 115 नंबर है। न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 47वां था। ठीक है, 48वां नहीं होंगे, यहाँ पर गलत हो जाएगी बात यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पर है सेकंड बोला, इस नियुक्ति के पूर्व मुख्य जो न्यायमूर्ति हैं संगम कुमार साहू उड़ीसा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये बात करेक्ट है। तीसरा, आर्टिकल 214 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इसे संबंधित का प्रावधान दे रखा है। यह बात गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 214 केवल ये बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 में दिया गया है। चौथी बात है, भारतीय संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा प्रावधान अनुच्छेद 219 में होता है। ये बात करेक्ट है। 2 और 4 सही है, आंसर यहाँ से 2 बातें इसकी 115 की करेक्ट है। ठीक है, आगे
आगे आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर कार्यों के लिए बिहार को 5 जिले के जो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार जो है ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा शामिल जो नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का सही आंसर यहाँ से दरभंगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 117 है, एमिकस गोथ जो है उसके दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब रेयर अर्थ जो रिजर्व है उसमें दुनिया के मामले में उत्पादन में कितने स्थान पर आ गया है? आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर तीसरा और 27वां। ठीक है, तीसरे से 7वां। ठीक है, मतलब यहाँ पर तीसरा क्या होगा दुनिया में, तीसरा उत्पादन मामले में, और यहाँ पर उसके हिसाब से 7वें में। ठीक है, बी आंसर होगा। 118 नंबर है, 118 क्वेश्चन है, इसमें बोला अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान वेनेजुएला के किस शहर को निशाना बनाया गया था? 118 का आंसर हो जाएगा ये काराकास इसका सही आंसर है। ग्रीनलैंड हाल ही में खबरों में क्यों आया था? ये खबरों में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ग्रीनलैंड में चर्चा में आया था कि यहाँ पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रणनीतिक आकटिक स्थिति को संसाधन के कारण इस द्वीप को नियंत्रित करने को खरीदने का रुचि दिखाई थी। करेक्ट आंसर 119 का 20 बी करेक्ट है। 120 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में विचार करना। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया 2025-26 के लिए अस्थायी सदस्य हैं। पहला आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है क्योंकि यहाँ पर जो उनका कार्यकाल होगा ये 5 वर्ष का नहीं होता है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे यहाँ पर है 3 जून 2025 को चुनाव के लातविया और लाइबेरिया को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ये बात करेक्ट है, 1 और 3 सही है, दूसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा मैं कैसे आपका 1 और 3 करेक्ट है तो बी। क्वेश्चन नंबर 121 से 121, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 4 से 10 जनवरी 2026 तक फ्रांस लग्जमबर्ग की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी? करेक्ट आंसर 121 का हो जाएगा यहाँ से ये डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर नहीं करेक्ट आंसर है। इस दौरान उन्होंने भारत, वीमर, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड में वार्ता भाग लिया था और यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जैसे नेताओं से मुलाकात भी की थी। 122 नंबर क्वेश्चन है, 122 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2025 को चरागाह और पशुपालक को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पहली बात 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को रेजिडेंट्स और चरागाहों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया होगा। ठीक है, पहला करेक्ट। इस घोषणा का प्रस्ताव मंगोलिया द्वारा रखा गया था और ये भारत सहित करीब 60 से अधिक यहाँ पर देशों में इसका समर्थन किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यहाँ पर जो चरवाहों जो रेजिडेंट्स से चरवाहों उनका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ना कि पशु चालकों का, है ना, पशुपालकों का। सिर्फ चारागाह होगा इसमें, है ना, 122 में चारागाह होगा सिर्फ, यहाँ पे इसमें पशुपालक नहीं है। आगे इस घोषणा का प्रस्ताव मुख्य रूप से सोमालिया द्वारा रखा गया था। ये बात गलत है, मैंने बताया आपको, सोमालिया इसमें नहीं होगा। क्या होगा, ये रखा गया था जो मंगोलिया है उसके द्वारा। तीसरा चारागाह पृथ्वी का करीब यहाँ पर 54% हिस्सा घेरता है। ये बात करेक्ट है, केवल 3 सही है, आंसर सी। 123 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मर्च जिन्होंने 12 से 13 जनवरी 2026 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का जर्मनी, डी यहाँ से आंसर होगा। 124 है, ब्रिक्स 2026 के संबंध में विचार करना है। भारत 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहले क्या होगा, पहले स्टेटमेंट करेक्ट क्योंकि भारत 2026 में ब्रिक्स जो है शिखर यहाँ पर मेजबानी करेगा, बात सही है। सेकंड बात है, इस सम्मेलन का आधिकारिक विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता को निर्माण करना। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, ठीक है, सही है। तीसरा होगा यहाँ से ब्रिक्स 2026 का लोगो गणतंत्र दिवस समारोह दौरान लॉन्च किया गया था। ये बात करेक्ट है, सही है। ये भी बात इसकी क्या होगी, ये बात भी इसकी सही हो जाएगी क्योंकि 2026 का लोगो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ही लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा। ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगों का अनावरण जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया था। तीनों बातें करेक्ट हैं, सही पूछा है तो 1 2 3 डी। क्वेश्चन 125 नंबर देखते हैं, ठीक है। 125 है, निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल के जो स्पीकर हैं और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी उसके 28वें सम्मेलन की मेजबानी की थी? आंसर हो जाएगा 125 का भारत। 126 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA
कि 16वीं यहाँ पर महासभा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी? कहाँ पर? 126 का अबू धाबी सही आंसर होगा। दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी थी? 127 का आंसर हो जाएगा सी, इजराइल करेक्ट आंसर है। 128 नंबर है, समुद्र प्रताप के विषय में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण होगा। पहला क्या होगा? नियंत्रण पोत है। 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसे मुंबई शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। गलत, क्योंकि यहाँ पर इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसका जलावरण गोवा रक्षा मंत्री द्वारा किया गया, करेक्ट बात है। 1 और 3, 128 का आंसर बी। 129 नंबर है, निम्नलिखित रक्षा प्रणाली के संबंध में स्वदेश से क्या तात्पर्य है? स्वदेश से तात्पर्य है कि अत्याधुनिक और पोर्टेबल समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली को अपनाना। ठीक है, डीआरडीओ ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक अत्याधुनिक पोर्टेबल यहाँ पर समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली स्वदेश विकसित किया है। ठीक है, और क्या होगा? इस विशेष रूप से दूर तटीय क्षेत्रों में द्वीपों और लद्दाख के जो पेंगोन तसो जैसी जो ऊंचाई है उसके बारे में खारे पानी को लेकर झीलों में तैनात किए जाने को डिजाइन किया गया है। आंसर 129 सी। आगे आते हैं, 129 हो गया। 130 नंबर, 130 नंबर है, निम्नलिखित में से पिनाका रेंज लॉन्ग रेंज यहाँ पर गाइडेंस जो रॉकेट है, इसका पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर ओडिशा। कहाँ होगा? ओडिशा करेक्ट किया गया था। हाल ही में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान, करेक्ट आंसर है। 132, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित की जाएगी, न कि कर्नाटक में। आगे है एएम ग्रीन जो है एएम ग्रीन द्वारा विकसित यह परियोजना 2030 तक 1.5 मीट्रिक टन वर्ष की क्षमता को साथ प्राप्त करेगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है बी। 133 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बेसिलस सबटिलिस को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ऐसा करने वाला केरल तीसरा राज्य बन गया है। ये बात गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद ऐसा करने वाला केरल दूसरा राज्य बना है, तीसरा नहीं। बेसिलस सबटिलिस पौधा को वृद्धि बढ़ावा देने में मदद करेगा, तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से क्या होगा? सी। 134 है, निम्नलिखित में से देश का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया था? 134 का आंसर हो जाएगा मेरठ, यहाँ से आंसर है। 35, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के तहत देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान जताया गया है? 35 का आंसर हो जाएगा 7.4%, बी आंसर होगा। 36, जाम्बिया की सोलर कंपनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन ऋण किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर रिडा, बी। 137, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है? आंसर हो जाएगा 137 का करेक्ट आंसर यहाँ से यूरोपीय संघ, मॉरिशस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, करेक्ट आंसर यहाँ से 1 2 3 4 है ना। 137 का आंसर डी सभी यहाँ से होंगे। 138 है, कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? 138 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 139 है, भारत की पहली पूरी तरह से सौर संचालित एटीएम वैन कहाँ लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा 139 का सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आगे आते हैं 140, निम्न में से उस नदी को पहचानो जो ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय अर्रेंटे आदिवासी समुदाय जो है उसके लिए अत्यंत पवित्र तथा इसे लारपिंटा कहते हैं। आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर यहाँ से फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी प्रणाली का माना है और इस चीज़ की आयु लगभग 300 से 400 मिलियन वर्ष पूर्व है। 300-400 वर्ष नहीं, 300-400 मिलियन वर्ष पूर्व है। और मध्य ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी इसे तारापिंटा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खारी नदी। 141 है क्वेश्चन, देखते हैं 141 को।
यहाँ से 141 है, यहाँ से देखो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन में आपको यहाँ से इसके आंसर बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, इनके यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे कि पहला है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी इसकी ब्याज की दर हो जाएगी कितनी, करेक्ट आंसर हो जाएगी 100% पी। 142 है, 4 की पावर x, 5 की पावर y, तो 20 की पावर यहाँ पर कितना 2 है। हाँ, तो z के बराबर किसके होगा, ये बराबर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आंसर है। 143, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस आयु उस समय 9 गुनी थी, राम की वर्तमान आयु कितनी होगी। 143 का सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 वर्ष सी। किसी गुड भाषा में PQRS जो होता है को यहाँ पर 91817161 लिखा गया है, ठीक है। और तथा यहाँ पर JKLM को 3121101 लिखा गया है। तो XYCD को कैसे लिखा जाएगा, आंसर हो जाएगा 144 का करेक्ट आंसर यहाँ से इसको लिखा जाएगा C 40 30 52 42। किसी सांकेतिक भाषा में हैंगर को लिखते हैं TDMCMCG, ठीक है। उसी कोड भाषा में कुरेस को क्या लिखा जाएगा, आंसर हो जाएगा 145 का C GRGQWJ, है ना। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है GRGQW। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 है। KD की पत्नी BC है, B है और C की पत्नी D है, ठीक है। B का पुत्र A है और K का बेटा, बताएं कि यहाँ पर C से A से क्या संबंध होगा। 146 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ये हो जाएगा दादा C। 147 है, इनमें से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा 147 में, स्क्वायर जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, आंसर आएगा 27, कितना आएगा 27। 148 है, यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा है बताना क्या होगा। 148 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये 1 आएगा, कितना 1 नंबर। 149 149 है 97 78 61 46 33, इसमें यहाँ पर क्या आएगा अगला, इसमें अगला आ जाएगा 22। लास्ट 150 क्वेश्चन 120 है ना, 150 क्वेश्चन है थोड़ा सा दूर है इससे, है 120 99 80 63 और 48, इसके आगे क्या आएगा, करेक्ट आंसर 150 आ जाएगा यहाँ से ये A35। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर ये पूरा पेपर आज फिनिश कर लिया, ठीक है। टेस्ट नंबर 5 था एडिटोरिया का, अभी टेस्ट नंबर 6 भी होने वाला है, वो भी यहाँ पर हम लोग यहाँ से अब 2 तारीख को करेंगे कवर। और इससे पहले भी एक जो टेस्ट और बचे हैं जो कोचिंगों के, वो भी मैं आपको यहाँ से सीरियल से कराता रहूँगा, जैसे कि आज KGS का मैंने कराया था टेस्ट नंबर 5वां, ठीक है, वो भी देख सकते हो। तो जितने भी टेस्ट हैं सब आपको एक से अगले दिन में या उसी दिन आपको शाम तक सब पेपर करा दिए जाएंगे, ठीक है। एंड करते हैं इसको, बाकी कुछ डाउट रहेगा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कुछ अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, कुछ मिलेगी तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।